हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट E1 प्लेटफॉर्म। देखिए, आज की क्लास से हमें मध्यकालीन भारत जो है पूरी तरीके से शुरू करना है। हमने अर्ली मेडिवल के कुछ फेजेस देखे थे, ठीक है, जिसके अंदर हमने अलग अलग सातवाहन वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल, चेरा, पांड्या, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के ये सारे साम्राज्य हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब हम मध्यकालीन भारत को शुरू कर रहे हैं। जो अपना मध्यकालीन भारत यानी कि जो अपना मेडिवल पीरियड है, जो अपना मेडिवल हिस्ट्री है, मेडाइवल बोलता है कोई, इसको मेडिवल बोलता है, जो आपका मन करे, मध्यकालीन भारत। इस मध्यकालीन भारत का जो समय चलेगा वो आपका कब से कब तक चलेगा? 712 एडी से 1707 एडी तक चलेगा। 712 एडी से 1707 एडी तक चलेगा। 1707 में क्या होता है? 1707 में औरंगजेब जो राजा है मुगलों का, उसकी हत्या होती है, उसकी डेथ होती है, वो मर जाता है। हत्या नहीं, उसकी डेथ होती है, मर जाता है, ठीक है। और औरंगजेब की डेथ के बाद से फिर हम क्या शुरू कर देंगे? फिर हम अपना मॉडर्न इतिहास यानी कि हमारा आधुनिक भारत जो है वो शुरू हो जाता है। तो यानी ये 1707 के आसपास तक हम लोगों को इतिहास पढ़ना है मध्यकालीन में, जो 712 एडी से शुरू हो जाता है। अगर मैं इसको बांटूं मध्यकालीन भारत को, तो सबसे पहले तो हम इसका अर्ली मेडिवल फेज पढ़ेंगे। अर्ली मेडिवल फेज, अर्ली मेडिवल फेज में हमने एक क्लास ऑलरेडी कर ली है, ठीक है, इससे पहले वाली, जो आप एंशियंट इंडिया की भी कह सकते हो और अर्ली मेडिवल भी कह सकते हो, एक ही बात है, यानी गुप्ताज के बाद की बातें हैं। इसके अंदर देखो अपने को क्या क्या पढ़ना है। इस्लाम का इन्वेजन भारत के अंदर, ठीक है, इस्लाम धर्म का कैसे प्रसार होगा। फिर उसके बाद इस्लाम के बाद हम देखेंगे अरब कौन कौन भारत में आएंगे, अरबों का भारत में अटैक, अरबों का भारत में इन्वेजन। फिर तुर्की लोग यानी तुर्की जो लोग हैं वो भारत के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब चीजें अपने को पढ़नी है। तुर्की के बाद मैं कह सकती हूँ भाई मोहम्मद गजनी आ रहे हैं, ठीक है, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, ये चीजें अपने को कब पढ़नी है? ये अपने को अर्ली मेडिवल फेज में पढ़नी है। फिर उसके बाद अर्ली मेडिवल फेज के बाद अपने को क्या करना है? अपने को पूरा दिल्ली सल्तनत करना होगा, हमको पूरा दिल्ली सल्तनत करना होगा। दिल्ली सल्तनत के बाद हम लोगों को क्या करना है? दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर हमको लेटर मुगल यानी कि उत्तर मुगल काल करना है, लेटर मुगल काल करना है। और लेटर मुगल काल के बाद अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं, तो साउथ इंडिया में हमको विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर करना है। विजयनगर और बहमनी किंगडम के बारे में समझना है। इतनी चीजें अपने को कवर करनी है, ठीक है, इतनी चीजें अपने को कवर करनी है। साउथ इंडिया के अंदर अपने को विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर करना है। अर्ली मेडिवल में इस्लाम का फैलाव कैसे होता है, अरब कैसे भारत में आते हैं, तुर्की लोगों का क्या रोल था, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत पे आ जाएंगे, फिर मुगल काल पे आ जाएंगे और फिर लेटर मुगल पे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते अपने को अपना सफर पूरा करना है। अभी मैं शुरू कर रही हूं आपको इस्लाम के साथ कि इस्लाम का फैलाव कैसे होता है और इस इस्लाम की शुरुआत कैसे होती है। 712 एडी से 1707 एडी की कहानी अपने को पढ़नी है, यानी 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक की कहानी पढ़नी है। पूरा मुस्लिम रूल जो है वो भारत में चलता है। अभी तक मुस्लिम्स का इन्वेजन भारत में नहीं हुआ है। पहला मुस्लिम इन्वेजन कब होगा पढ़ेंगे, ध्यान से समझते रहना। इस्लाम, अरबों का अटैक, गजनी और गौरी, इन 4 चीजों पे अपने को ध्यान देना है। अब जो इस्लाम का फाउंडर है वो कौन है? हजरत मोहम्मद साहिब इस्लाम के फाउंडर थे। हजरत मोहम्मद साहिब जो है, इनका जन्म जो है वो मक्का में होता है, यानी सऊदी अरब। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब। 570 एडी में मक्का के अंदर इनका जन्म होता है। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब के अंदर एक जगह है। अब 610 एडी के अंदर इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, और इनको ये ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? हीरा केव्स, हीरा गुफाओं के अंदर इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने ये समझाया कि ईश्वर सिर्फ एक है, अल्लाह है सिर्फ, ठीक है। पर्शियन लोग उसको खुदा कहते हैं, ये लोग उनको अल्लाह कहते हैं। मोनोथिज्म को इन्होंने प्रमोट किया, यानी एक ही ईश्वर में बिलीव करना सिखाया इस्लाम धर्म ने। अब जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने क्या कहा कि मुझे जिब्राइल नाम का एक व्यक्ति, फरिश्ता मेरे पास आया और उसने मुझे कुरान नाम की होली बुक जो है इस्लाम की वो मुझे दी है। इन्होंने मुझे कहा है कि तुम अल्लाह के संदेशवाहक हो, तुम अल्लाह के मैसेंजर हो, और इस पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के मैसेजेस अब आपको फैलाने हैं। फरिश्ता खुद आया था और ये कुरान जो है वो मुझे देके गया है। वो फरिश्ता कौन था? जिब्राइल, ऐसा उन्होंने सबको बताया। अब ऑलरेडी मक्का के अंदर यानी कि सऊदी अरब के अंदर
जो क्रिश्चियन धर्म है वो फैल रहा था। ऑलरेडी क्रिश्चियन धर्म था एक तो वहां पे, और दूसरा जोरेस्ट्रियन धर्म था, यानी यहूदियों का धर्म था। यहूदी लोग वहां पे रहते थे, यहूदी धर्म वहां पे फैला हुआ था और क्रिश्चियन धर्म वहां पे फैला हुआ था। तो दोनों ही लोगों को ये पसंद नहीं आया कि कोई एक नया धर्म यानी इस्लाम धर्म यहां पे फैलाने आ रहा है। उन्होंने क्या किया, हजरत मोहम्मद साहिब को मक्का से निकाल दिया। अब हजरत मोहम्मद साहिब मक्का से निकल के मदीना की तरफ यात्रा करने लग जाते हैं, मक्का से निकल के मदीना में आ जाते हैं। क्रिश्चियनिटी और जुदाइज्म के जो लोग हैं, यहूदी जो लोग हैं, उनको प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने इनको मक्का से निकाल दिया और ये मक्का से मदीना की तरफ चल पड़े। इस मक्का और मदीना की यात्रा को ही हज कहा जाता है, कि जो लोग मक्का भी जाते हैं और मदीना भी जाते हैं, मक्का इनका जन्म स्थान और मदीना में इनकी मृत्यु होगी, आगे हम देखेंगे। जो लोग मक्का की यात्रा करते हैं और मदीना की यात्रा करते हैं, इसी को ही कहते हैं कि हज यात्रा पे गए हुए हैं, कि मक्का और मदीना दोनों जगह घूम के आएंगे या दर्शन करने, या जो भी ये कहते हैं कि हम दरगाह पे नमाज पढ़ के आए हैं, या माथा वगैरह जो भी टेकना इनको कहते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे मुस्लिम धर्म के बारे में इतना नहीं पता है, बट मक्का में यात्रा करना और मदीना में यात्रा करना ही हज कहलाता है। कहते हैं ना कि हज की सब्सिडी मिली है, या हम हज यात्रा पे गए हुए हैं, तो इसी को ही हज कहते हैं, मक्का और मदीना में जाना। तो मक्का से मदीना का ये सफर तय करते हैं कब, 622 एडी में। अब जो ये मक्का से मदीना में जाने का जो सफर इन्होंने तय किया, जो भी समय लगा, इसी समय को क्या कहते हैं, हिजरा। क्या कहते हैं, हिजरा। और यहीं से ही इस्लामिक कैलेंडर बनता है, जिसको कहते हैं हिजरी कैलेंडर। जैसे हिंदू धर्म में होता है ना शक संवत, विक्रम संवत, ऐसे ही इस्लाम धर्म में हिजरी कैलेंडर होता है। और ये हिजरी कैलेंडर कब से कब तक का समय होता है, जब मोहम्मद साहब जो हैं, जो ये हजरत मोहम्मद साहिब हैं, ये मक्का से निकल के मदीना की यात्रा करते हैं, वो पूरा समय जो है वो इस्लामिक कैलेंडर तैयार करता है, उसको ही हिजरी कैलेंडर कहते हैं। आई होप आपको ये स्लाइड की सारी बातें समझ आ गई है। उसके बाद इस्लाम किस में बिलीव करता था, एक ईश्वर में बिलीव करता था, मोनोथिज्म में बिलीव करता था, और ये कहता था अल्लाह एक ही भगवान है, अल्लाह है वो। और अल्लाह का मतलब क्या होता है, प्रकाश, कि सबको प्रकाश में कर देना, सबको एनलाइटन कर देना अल्लाह का काम है। ये कहते थे कि अल्लाह एक ऐसी चीज है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अल्लाह क्या है, कैसा है, नहीं पता। इसीलिए आप देखो इस्लाम धर्म के अंदर कहीं मूर्ति पूजा नहीं है। हिंदू धर्म में क्या है, ये हनुमान जी हैं, ये विष्णु भगवान है, ये मैया है, ये है, ये है, इस तरीके से अलग अलग आपको मूर्तियां दिखती है। हम काल्पनिक रूप से उनकी मूर्तियां तैयार कर लेते हैं कि हनुमान जी ऐसे दिखते होंगे, विष्णु भगवान ऐसे दिखते होंगे, शिव भगवान ऐसे दिखते होंगे। लेकिन मुस्लिम धर्म के अंदर ऐसा बोला जाता है कि अल्लाह अकाल्पनिक है, इमेजिनेशन नहीं की जा सकती उनकी, इसलिए वो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते, यानी कि नो मूर्ति पूजा, किसी भी मूर्ति पूजा में इस्लाम धर्म बिलीव नहीं करता। जो इस्लाम को मानते हैं, जो सच्चे मुसलमान हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, वो 5 पिलर्स को फॉलो करते हैं। जैसे होता है ना, जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो मंदिरों को फॉलो करते होंगे, वो गीता को पढ़ते होंगे, वो रामायण को फॉलो करते हैं, महाभारत को फॉलो करते हैं। ऐसे ही जो इस्लाम को मानते हैं वो 5 पिलर फॉलो करते हैं। कौन कौन से 5 पिलर? सबसे पहला है कलमा। कलमा आपने सॉन्ग भी सुना होगा, मेरा कलमा तू ही, मेरा नगमा तू ही। कलमा सबसे पहले। जो लोग कलमा में बिलीव करते हैं उनको तो हम कह देते हैं इस्लाम, यानी वो मुस्लिम है। और जो लोग कलमा में बिलीव नहीं करते उनको ये क्या कहते हैं? काफिर। ये कहते हैं भारत काफिरों का देश है। जो कलमा में बिलीव नहीं करते उनको क्या कहते हैं? काफिर। कि इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, वो काफिरों का देश है, वहां कलमा में बिलीव नहीं करते लोग। तो सबसे पहला पिल्लर है इनका कलमा। दूसरा पिल्लर इनका क्या है? नमाज। जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं वो 5 बार दिन में नमाज पढ़ते हैं। तीसरा है रमजान। जो रमजान का महीना आता है उसमें इनको रोजे रखने होते हैं। चौथा है हज। हज क्या बताया मैंने? मक्का और मदीना की यात्रा करना। और 5वां है जकात। जकात क्या होता है? जितनी भी ये इनकम कमाते हैं, जितनी भी आय का संग्रह करते हैं, उस आय का 1/40 हिस्सा, मतलब लगभग 2.5% अपनी आय का इनको दान करना होता है, इनको डोनेशन करना होता है। जो सच्चा इस्लाम का फॉलोअर है वो इन 5 पिलर्स को फॉलो करता है, वो इन 5 पिलर्स में यकीन करता है, वही इस्लाम धर्म का माना जाएगा। अब इस्लाम की शुरुआत कब से हुई ये बात पूछ ली जाती है। इस्लाम की शुरुआत 7th सेंचुरी से हुई। जिस समय मोहम्मद हजरत जी को 610 एडी में ज्ञान की प्राप्ति होती है, एनलाइटन की प्राप्ति होती है, उसी साल को, उसी सदी को, 7वीं सदी को इस्लाम की शुरुआत की सदी मानी जाती है। ठीक है। और 632 एडी में मदीना में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु हो गई तो आगे एक पद बना दी, एक पोस्ट बना दिया।
वो जो पोस्ट होगी वो कैसी पोस्ट होगी, जो अब नया पद बनाया है वो जो पोस्ट होगी वो पोस्ट पॉलिटिकल पोस्ट भी होगी, मतलब उस क्षेत्र के अंदर वो जो व्यक्ति उस पोस्ट पे बैठेगा वो एक राजनीतिक गुरु भी माना जाएगा और उसको एक धार्मिक गुरु भी माना जाएगा, यानी वो रिलीजियस पोस्ट पे भी बैठेगा। अब एक पोस्ट बना दी, वो पोस्ट जो है वो रिलीजियस पोस्ट भी होगी और वो पॉलिटिकल पोस्ट भी होगी। उस पोस्ट को नाम क्या दे दिया, खलीफा। ये पद है खलीफा, जैसे प्रधानमंत्री एक पद है ऐसे ही खलीफा, अंग्रेजी में कहते हैं इसको कैलिफ। पोस्ट क्या बना दी, कैलिफ बना दी। अब मोहम्मद हजरत की मृत्यु के बाद यह सवाल उठने लगा कि अब अगला खलीफा कौन बनेगा, अगला कैलिफ कौन बनेगा। जितना भी इस्लाम धर्म के फॉलोअर थे उसमें से 85% लोग कौन थे जो ऐसा बोलते थे कि जो भी मोहम्मद हजरत के सबसे बड़े फॉलोअर हैं, सबसे बड़े फॉलोअर हैं, उनको इनका अगला कैलिफ बनाना चाहिए, इनको इनका उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, इनको खलीफा बनाना चाहिए, जो इनके फॉलोअर हैं। और 15% लोग ऐसे थे जो ऐसा कहते थे कि जो इनके ब्लड रिलेशन में आते हैं, जो इनके ब्लड रिलेशन में आते हैं, जो इनके रक्त संबंध में आते हैं, उनको अगला कैलिफ बनाना चाहिए। अब जो लोग ब्लड रिलेशन वाले को कैलिफ मानते थे उनको क्या कह दिया, ये कौन से मुसलमान हैं, ये तो हो गए शिया मुसलमान। और जो लोग फॉलोअर को कहते थे कि फॉलोअर को इनके जो सबसे बड़े शिक्षक हैं उनको खलीफा बनना चाहिए, उनको क्या कैटेगरी दे दी इस्लाम की, वो है सुन्नी मुसलमान। और पूरे विश्व के अंदर लगभग 85% इस्लाम जो है वो सुन्नी मुसलमानों का है और 15% ही शिया मुसलमान है। अब जो सुन्नी मुसलमान थे वो क्या कह रहे हैं कि जो इसका सबसे बड़ा फॉलोअर है उसको आप लोगों को खलीफा बनाना चाहिए हजरत जी के जाने के बाद। और ये कौन है, ये शिया मुसलमान है जो कह रहे हैं कि ब्लड रिलेशन वाले को खलीफा बनाओ। तो जो हजरत मोहम्मद थे, जो हजरत मोहम्मद थे उनका दामाद था, उनका सन इन लॉ था, उनका दामाद था। उस दामाद का क्या नाम था, उस दामाद का नाम था अली। उस दामाद का नाम क्या था, दामाद यानी कि सन इन लॉ, हजरत मोहम्मद के दामाद सन इन लॉ, इनका नाम था क्या, अली। जो सुन्नी जो शिया मुसलमान थे, ऐसे याद रखोगे, यहां से ए यहां से अले, ए जो शिया मुसलमान थे वो कह रहे थे अली को अगला खलीफा बनाओ। और जो सुन्नी मुसलमान थे वो कह रहे थे अबू बकर को इनका खलीफा बनाओ, मतलब कि नेक्स्ट इनका उत्तराधिकारी बनाओ। तो ज्यादा जनसंख्या किसकी, सुन्नी मुसलमानों की। और इस वजह से अबू बकर जो है अब एक नया खलीफा बन जाएगा। अबू बकर कौन थे, ये हजरत के ससुर थे, हजरत के ससुर थे, हजरत के फादर इन लॉ थे, हजरत के फादर इन लॉ थे, जो उनके सबसे बड़े फॉलोअर भी थे। सुन्नी का मतलब होता है सुनना, जो उनको सुनते थे, जो उनको मानते थे, उनके फॉलोअर थे जो उनको सुनते थे, ठीक है, फादर इन लॉ थे ये। तो अबू बकर को पहला खलीफा बना दिया गया हजरत मोहम्मद के जाने के बाद। तो इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ये शिया और सुन्नी मुसलमान है, दोनों के विचारधारा बिल्कुल अलग है। शिया किसी और को अपना धार्मिक गुरु मानते हैं, सुन्नी किसी और को अपना धार्मिक गुरु मानते हैं। पाकिस्तान एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। तो अब नया खलीफा कौन बनेगा ये मैंने आपको बताया, शिया और सुन्नी, ठीक है। अली कौन थे, सन इन लॉ थे। लेकिन पहला खलीफा किसको बनाया, अबू बकर को बनाया, जो मोहम्मद के फादर इन लॉ यानी कि ससुर थे। सेकंड खलीफा कौन बना, अबू बकर के बाद उमर। थर्ड खलीफा कौन बना, उस्मान या आप कह दो उथमान। फोर्थ खलीफा बने अली। ये पहले शिया मुसलमान थे, ये पहले शिया या मैं कह दूं ये पहले ब्लड रिलेशन के अंदर आने वाले हजरत के खलीफा बने हैं। ब्लड रिलेशन में आने वाले यानी शिया मुसलमानों की कैटेगरी में आने वाले पहले शिया कैलिफ कौन बने हैं, पहले शिया कैलिफ अली बने हैं। अब अली के जाने के बाद यह सवाल उठा कि अब अगला खलीफा कौन बनेगा। अली का पुत्र था हसन, अली का बेटा कौन था, हसन। कहा अब अली के जाने के बाद हसन को हम लोग, क्योंकि ये लोग कौन है, ये तो ब्लड रिलेशन को मानने वाले लोग हैं शिया, अली कौन है, शिया मुसलमान है, तो ये तो बोले कि हम तो ब्लड रिलेशन को आगे से खलीफा बनाएंगे और मेरे बेटे को यानी हसन को खलीफा बनाओ। लेकिन ये बात बगदाद के राजा को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, ये तो 15% लोग ही हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि ब्लड रिलेशन वाले को खलीफा बनाओ, हम तो ब्लड रिलेशन वाले को नहीं बनाएंगे। बगदाद ने कहा हमें हसन से मिलना है, हमें हसन से बात करनी है और इसको यहाँ पे भेज दो। बगदाद के राजा ने हसन को यहाँ पे बुला लिया, बगदाद के अंदर बुला लिया, अपने पास बुला लिया और यहाँ पे बुला के और उसको मार दिया। अब मार दिया तो शिया मुसलमान भड़क गए,
बोले ये क्या तरीका है, हमारे हसन को बुला लिया तुमने बात करने के लिए और उसको मार दिया। सुन्नी मुसलमान बोले हमको आइडिया नहीं था कि राजा ऐसा कर देंगे, लेकिन वो नहीं माने शिया लोग। और जिस दिन ये मरते हैं, कौन, हसन, उस दिन से ये मुहर्रम बनाना शुरू कर दिया इन्होंने, मुहर्रम बनाना शुरू कर दिया। मुहर्रम क्या है स्टूडेंट्स? मुहर्रम जो है ये सोरों का दिवस होता है, शोक दिवस मनाते हैं ये, क्योंकि उस दिन इनके भावी खलीफा जिनका नाम है हसन, जो अली के पुत्र थे, उनकी हत्या की जाती है बगदाद के राजा के द्वारा। और ये हत्या कहाँ होती है? बैटल ऑफ कबाला में 680 एडी में उनकी हत्या होती है, और उसी दिन से ये लोग मुहर्रम बनाते हैं। सिर्फ शिया मुसलमान ही मुहर्रम बनाते हैं, सुन्नी मुसलमान मुहर्रम नहीं बनाते। और मुहर्रम का मतलब क्या है? शोक मनाना शुरू कर दिया। फर्स्ट कैलिफ कौन था? अबू बकर, हमने समझा, जो मोहम्मद के ससुर थे, फादर इन लॉ थे। फर्स्ट खलीफा कौन? अबू बकर। पहले जो 4 खलीफा हुए, अबू बकर के बाद फिर उस्मान हुआ, ठीक है, उस्मान के बाद फिर सेकंड उमर हुए, फिर उस्मान हुए, फिर अली हुए। इन 4 खलीफा को क्या कहते हैं? राशिदुन कैलिफेट, यानी राइटली गाइडेड कैलिफेट कहते हैं। ये कि ये सही दिशा पे चलने वाले जो है खलीफा बने हैं 632 से 661 एडी पे। उसके बाद कैलिफेट यानी खलीफा अब कहां के बनने लगे? सीरिया की तरफ खलीफा की पोस्ट जो है वो शिफ्ट हो जाती है। सीरिया के मुसलमान अब खलीफा बनने लगे थे, उमायद खलीफा उनको कहते हैं। फिर बगदाद के अंदर खलीफा की पोस्ट शिफ्ट हो जाती है, यानी उनको एबेसिड खलीफा कहते हैं। और सबसे लास्ट में टर्की के लोग भी इस्लाम को फॉलो करने लगे, और टर्की में भी एक व्यक्ति खलीफा बनने लगता है, यानी कि अब जो एक खलीफा की पोस्ट थी वो टर्की के लोगों को मिलने लगी। टर्की के लोगों को कहां पे? इस्तानबुल के अंदर उनको ये पोस्ट जो है वो मिली। इस्तानबुल के व्यक्ति को खलीफा बनाया गया, जिसको ओटोमन एम्पायर का खलीफा कहते हैं। 1517 से 1924 एडी तक वो वहां पे रहे। इसी वजह से अब क्योंकि इस्तानबुल के अंदर जब खलीफा बनाया गया है तो भारत के अंदर रहने वाले मुसलमान उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसी वजह से खिलाफत आंदोलन जो है वो चला था। खिलाफत, खलीफा के खिलाफ आवाज उठ रही है। उसके बाद जो अरब व्यापारी है, देखो आज तक कोई अरब जो है कोई मुस्लिम भारत के अंदर प्रवेश नहीं किया था, लेकिन व्यापारी जो अरब से ट्रेडर, सऊदी अरब से जो ट्रेडर थे वो भारत में व्यापार करते थे। ये लोग भारत के केरल में, भारत के तटीय इलाकों में, श्रीलंका के अंदर व्यापार करते थे। तो अरब व्यापारी भारत के अंदर व्यापार करने आए थे, और उन्होंने ही भारत की पहली मस्जिद, भारत की फर्स्ट मोस्क बनवाई थी, जिसका नाम था चेरामन जुमा मोस्क। केरला के अंदर 7वीं शताब्दी में 629 एडी में भारत की पहली मस्जिद बनती है केरल में, याद रखोगे, चेरामन जुमा मोस्क। ये पहली मस्जिद बनती है जिसको अरब व्यापारियों ने बनाया था। नॉर्थ इंडिया की पहली मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम बनवाएंगे, वो आगे पढ़ेंगे हम। ये मैंने पूरे भारत की पहली मस्जिद बताई है, नॉर्थ इंडिया की पहली मस्जिद बाद में बनेगी, बताऊंगी, उसे मोहम्मद बिन कासिम बनवाएंगे। अभी ये जो है पूरे इंडिया की पहली मस्जिद बनी है। 9वीं शताब्दी में क्या होता है? सूफी संप्रदाय, सूफी कम्युनिटी बढ़ने लगती है। ये सूफी लोग कौन थे? ये वो लोग हैं जो सुन्नी और शिया के बीच में सुलह करवाने आए हैं। इन्होंने क्या कहा? यार तुम भी नमाज पढ़ते हो, ये भी नमाज पढ़ते हो, तुम भी कलमा में बिलीव करते हो, ये भी कलमा में, तुम भी नमाज, ये भी नमाज, तुम भी जकात मानते हो, ये भी जकात मानते हैं। जब सब कुछ सेम है तो तुम अलग अलग ऐसे लड़ते क्यों हो? तुम आपस में सुलह कर लो और लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये म्यूजिक का यूज करके, सूफी का यूज करके कि अल्लाह एक है, तुम्हारा अल्लाह भी वही है और तुम्हारा अल्लाह भी वही है। तो आप जितने भी गाने सुनोगे, कुन फाया, या फिर ये जितने भी गाने हैं कि पिया हाजी अली, ये जितने भी ये सॉन्ग्स बने हुए इनको सूफी सॉन्ग कह रहे हैं, और ये भगवान को यानी अल्लाह को डेडिकेटेड है। ये किसी इंसान को डेडिकेटेड नहीं होते, अल्लाह को डेडिकेटेड है। इनको सूफी संप्रदाय कहते हैं। शिया और सुन्नी में सुलह के लिए बने थे। आगे जाके आप देखोगे जो आमिर खुसरो हैं वो भारत के अंदर कव्वाली का आगाज करते हैं। कव्वाली समझते होगे ना आप लोग, कव्वाली का आगाज करते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली भारत से बाहर क्या हो रहा है, अरब के अंदर क्या हो रहा है। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर उस समय क्या हो रहा था। 7 से 12 सेंचुरी एडी के अंदर भारत के अंदर क्या हो रहा था? जो राजपूतों का युग है वो बढ़ रहा था। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरे उत्तरी भारत के अंदर एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया, और कंट्री में लगातार फाइट्स होने लगी, लड़ाइयां होने लगी। अलग अलग राज्य जो है वो छोटे छोटे राज्य उभर के आने लगे, जैसे जम्मू कश्मीर का राज्य, कश्मीर का, कन्नौज का, गंधार का, बंगाल का, असम का, मालवा का, अजमेर का। ये जो क्षेत्र हैं ये धीरे धीरे उभर के आने लगे क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। अब मोहम्मद बिन कासिम आएंगे। हुआ क्या था उसको समझो। मोहम्मद बिन कासिम क्यों आएंगे? आए क्या? हमने बुलाए हैं, ये अपनी मौत को बुलावा दिया है। कैसे?
पहले ये पूरा रीजन पाकिस्तान वाला भी भारत के अंदर ही आता था। यहाँ पे एक जगह थी देबाल, आप देख पा रहे हो, देबल कहते हैं, देबाल कह दो, जो आज की कराची है। यहाँ का एक राजा था, राजा दाहिर, शासन चलाना वलाना कुछ नहीं आता था इनको। अब मैंने आपको क्या बताया, जो अरब के ट्रेडर्स थे, वो अरब के ट्रेडर्स क्या करते थे, वो अरब जो ट्रेडर्स हैं वो हमारे अरब व्यापारी केरला से या श्रीलंका से व्यापार करते थे। अब जो ये व्यापारी व्यापार करके जब सामान अपने जहाजों में वापस लेके जा रहे थे, तो जो ये सिंध का राजा था जिसको कहते थे दाहिर, देबल का राजा कह दो जिसको कहते थे दाहिर, उसने क्या किया, इनके जहाजों में लूटपाट कर दी, उनके जहाजों में लूटपाट कर दी, अरब व्यापारियों के जहाजों में लूट मचा दी। अब उस समय अरब को कौन संभाल रहा था, उस समय अरब को अल हजाज टू अरब को संभाल रहे थे, वो वहां के गवर्नर थे। अल हजाज टू ने राजा दाहिर को कहा कि देख भाई सामान वापस दे दे, बात अच्छी नहीं है, तू ऐसे हमारी रास्ते में ही लूटपाट कर रहा है सामान की, ये बात अच्छी नहीं है। अल हजाज टू की बात किंग दाहिर को नहीं समझ आई, उन्होंने सामान वापस नहीं दिया। तो अब अल हजाज टू बोले कि ठीक है, फिर बदला हम भी लेंगे। उन्होंने फिर मोहम्मद बिन कासिम को भारत के अंदर अटैक करने के लिए भेजा, राजा दाहिर को मारने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम भारत आएंगे और दाहिर को मारेंगे और पूरे सिंध के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो इस वजह से, इस दाहिर की वजह से आ बैल मुझे मार टाइप की एक कहानी हुई। राजा दाहिर ने बेवजह ही उनको छेड़ दिया। मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में भारत आते हैं। ये पहला मुस्लिम था जो भारत के अंदर इन्वेड कर रहा है, फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया, जो भारत के अंदर अटैक कर रहा है, पहला मुस्लिम था। आज तक कोई मुस्लिम आया नहीं था, व्यापार करने आते थे पर लड़ाई करने नहीं। दाहिर ने लूटपाट की, अरब को अल हजाज टू संभाल रहा था, कहा सामान वापस दे दो, इसने मना कर दिया, तो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया, दाहिर को मारकर सिंध पे कब्जा कर लिया। अब दाहिर की दो बेटियां थी, एक का नाम था सूर्या देवी, एक का नाम था निर्मला देवी। दोनों को पता है कि इस मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे पापा को मार दिया। इन दोनों ही बेटियों को कहां भेज दिया, अरब भेज दिया गया। अरब को कौन संभाल रहा है, अल हिजाज टू संभाल रहे हैं। अब मोहम्मद बिन कासिम ने इन लड़कियों से बदतमीजी की, इन लड़कियों के साथ बदसलूकी की। अरब के अंदर जाते ही इन दोनों लड़कियों ने, सूर्या देवी और निर्मला देवी ने, अल हजाज टू को मोहम्मद बिन कासिम की शिकायत की कि इन्होंने हमारे साथ ऐसे ऐसे बदतमीजियां की, और इसी वजह से अल हजाज टू ने मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया। और इन दोनों बेटियों का विवाह अपने पुत्रों के साथ, उसके दो बेटे थे अल हजाज टू के, दोनों लड़कियों का विवाह अपने बेटों के साथ करा दिया। तो इसने कासिम को मरवा दिया। कासिम ने ही सिंध के अंदर आके, क्योंकि सिंध का राजा बन गया मोहम्मद बिन कासिम, कासिम ने ही जजिया टैक्स लगाया था। जजिया टैक्स क्या था, नॉन मुस्लिम पे लगता था कि या तो तुम मुसलमान धर्म फॉलो कर लो, नहीं तो तुम्हें कर देना पड़ेगा अगर आप मंदिर वंदिर जा रहे हो। नॉन मुस्लिम लोगों पे जजिया कर लगता था। पर पहले ही कासिम ने कह दिया था कि ना तो किसी विधवा पे, ना ही किसी विकलांग पे, और ना ही ब्राह्मण पे, इन तीनों पे ही ये टैक्स नहीं लगेगा। कासिम ने ही गोल्डन कॉइन्स जो हैं, जो दिरहम कॉइन्स हैं, वो भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किए। दिरहम आज भी किसी एक देश की करेंसी है। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार गोल्ड कॉइन्स, पहली बार गोल्ड कॉइन जो है वो हमने पढ़ा है एंशिएंट इंडिया में, इंडो ग्रीक लोगों ने चलाए थे, लेकिन गोल्डन कॉइन्स, दिरहम कॉइन्स जिनको कहते हैं, वो कासिम ने चलाए भारत के अंदर। अब जितने भी अरब भारत में बचे थे, कासिम तो मर गया, जितने भी अरब भारत में बचे थे उसको एक राजपुताना किंगडम, जिसको हम कहते हैं प्रतिहार किंगडम, वहां के एक राजा ने, कौन सा राजा था, नागभट्ट वन, नागभट्ट वन ने बचे हुए राजाओं को, बचे हुए अरब लोगों को भारत से खदेड़ दिया था। नागभट्ट वन ने 738 एडी तक नागभट्ट वन ने भारत से अरब को खदेड़ दिया, बचे हुए अरबों को। इसके बाद यहां से रिलेटेड एक नोट जो पेपर में ज्यादातर पूछ लिया जाता है, यह है शाहनामा। ये एक बुक है, हिस्ट्री ऑफ सिंध इसके अंदर लिखा हुआ है। इस बुक को एक और नाम से जानते हैं, फतेहनामा सिंध। इस बुक को किसने लिखा, अली कूफी ने। पूरा नाम है अली बिन हामिद अबू बकर कूफी, आप शॉर्ट में कह सकते हो अली कूफी ने इस बुक को लिखा, शाहनामा। और यहीं से हमको हिस्ट्री ऑफ सिंध पता लगता है कि सिंध के अंदर क्या हुआ था, दाहिर का क्या रोल है, सारी बातें यहीं पे पता लगता है। इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम तो भारत आ चुका। अब होता क्या है, अब जो ये इस्लाम है धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर फैलेगा, पूरी दुनिया में फैलेगा। जिस समय आज के दिन वेस्टर्न नेशंस को सबसे ऊपर मानते हैं, पहले इस समय पर्शिया को सबसे बड़ा देश, सबसे इस तरीके से डेवलप्ड देश मानते थे पर्शिया को। उस समय का ईरान आप कह सकते हो, आज का ईरान आप कह सकते हो, उस समय का पर्शिया, ठीक है, पर्शियन एम्पायर जिसको कहते थे, आज का ईरान। उसी के ही बिल्कुल यहां पे है, आप देख पा रहे हो अफगानिस्तान,
क्या है इसके बिल्कुल लगता, क्या है ये अफगानिस्तान, आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के इधर फिर इंडिया आ जाता है। इसके बिल्कुल इधर क्या है, टर्की है, टर्की है, ठीक है। अब टर्की लोगों, मैंने कहा कि इस्तांबुल के अंदर ओटोमन एम्पायर आ चुका था और इस्लाम धर्म फॉलो किया जाने लगा था। अब जो ये टर्की लोग हैं ये अब अलग अलग जगह पे इस्लाम को फैलाएंगे, इस्लाम को प्रोपगेट करेंगे, पर्शिया के अंदर इस्लाम को फैलाएंगे, और पर्शिया में इस्लाम को फैलाने के लिए ये अफगानिस्तान में भी इस्लाम धर्म को फैलाएंगे, ठीक है। अफगानिस्तान में भी इस्लाम धर्म को फैलाएंगे। आप देख पा रहे हो ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये पूरा पर्शिया लगता है, ये पूरा ही वैसे रीजन जो है ये पूरा पर्शिया है, जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है। इधर ये टर्की दिख रहा है। अब ये तुर्क लोग अफगानिस्तान के अंदर आएंगे क्योंकि ये उस समय पर्शिया एम्पायर के अंदर मिलता था। आज का मेजर पोर्शन हम ईरान का कह सकते हैं पर्शिया को, बट पहले जो है अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो रीजन है ये पर्शिया के अंदर आते थे, और टर्की लोग जो है इस पर्शिया में इस्लाम धर्म को फैलाना चाहते थे। इस वजह से ये अफगानिस्तान के अंदर आके अब इस्लाम धर्म को फैलाना शुरू करेंगे, ठीक है। इस्लाम धर्म को फैलाना जो है ये शुरू करेंगे, अफगानिस्तान में आकर रहने लगे। अफगानिस्तान में एक प्लेस है गजनी, ठीक है, गजनी डायनेस्टी, गजनी वंश कहते हैं जिसको। गजनी ये जगह का नाम है अफगानिस्तान में, इसको यामिनी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक कौन है? इस गजनी यहां साम्राज्य की स्थापना किसने की? अल्पतैगिन ने इस साम्राज्य की स्थापना की। इसका कोई बेटी नहीं है, इसका कोई बेटा नहीं है। इसने अपनी बेटी सुबुक्तगीन से कर दी थी। सुबुक्तगीन एक व्यक्ति जिसने पहले भी भारत पे आक्रमण करने की कोशिश की लेकिन असफल हो गया था। जो नेक्स्ट किंग अब बनेगा अल्पतैगिन के बाद वो सुबुक्तगिन बनता है, जो पहला टर्किश इन्वेडर था भारत में अटैक करने वाला। इस सुबुक्तगिन का ही जो बेटा है वो कौन है? वो महमूद गजनी है। इसका ही बेटा महमूद गजनी है। ये तो हमने देखा कि अफगानिस्तान में टर्की लोग क्या कर रहे थे। हम देखते हैं इस समय भारत में क्या हो रहा है। इस समय भारत के अंदर ये पूरा जो रीजन है ये भारत में ही आता है। यहाँ पे आपको जगह दिख रही है पेशावर। पेशावर के अंदर उस समय हिंदू शाही किंगडम चल रहा था। इस हिंदू शाही किंगडम को कौन संभाल रहा था? राजा जयपाल। इस हिंदू शाही किंगडम यानी पेशावर में राजा कौन था? राजा जयपाल। ठीक है, ये हमने देखा कि इंडिया में उस समय क्या चल रहा था। उधर से क्या हो रहा है? तुर्की लोग जो हैं यानी महमूद गजनी, किसका बेटा? सुबुक्तगिन का बेटा जो है। जो सुबुक्तगिन कौन? पहला तुर्की इन्वेडर भारत के अंदर। ठीक है, सुबुक्तगिन कौन है? आप कह सकते हो अल्पतैगिन, जिसने गजनी वंश की स्थापना की, उसका दामाद है सुबुक्तगिन। ठीक है, सुबुक्तगिन का बेटा कौन है? महमूद गजनी। और जो महमूद गजनी है वो अब भारत के अंदर 17 बार आक्रमण करेगा, क्योंकि सुबुक्तगिन भारत आता तो है पर कभी जीत नहीं पाता। तो महमूद गजनी को यह हो गया कि मुझे मेरे पापा की जीत हासिल करनी है, मैं भारत में तब तक अटैक करता रहूंगा जब तक भारत पूरा कंगाल नहीं हो जाता। तो यहां पे आप देखो, जो महमूद गजनी है उसी को ही पहला सुल्तान का टाइटल भी मिलता है। पहला सुल्तान का टाइटल महमूद गजनी को मिलता है 998 एडी में। अपने पिता सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद इनको राजगद्दी पे बिठाया जाता है। इंडिया से रिलेशन कब तक है इनका? 1001 एडी से 1027 एडी। ठीक है, 17 बार भारत में अटैक करता है। सबसे पहला अटैक कब करेगा? बैटल ऑफ वह हिंद। वह हिंद क्या है? पेशावर के अंदर जगह है। आप पेशावर की राजधानी समझ सकते हो, वह हिंद, जहां पे राजा जयपाल जो है वो बैटल ऑफ वह हिंद किसके बीच में हो रही है? जयपाल और महमूद गजनी के बीच में हो रही है। इसमें हार कौन जाता है? जयपाल हार जाता है और महमूद गजनी जीत जाता है। अब महमूद गजनी जयपाल को मारता नहीं है। क्या कहता है इसको कि चल तेरे साथ तो ऐसा ही होना था, यूं खिल्ली सी उड़ा के मजाक उड़ा के छोड़ देता है। होती है ना कुछ एक एरोगेंसी हंसी, वो एरोगेंसी हंसी जयपाल को इतनी चुभ जाती है, इसको इतनी ज्यादा इंसल्ट फील होती है कि ये सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। राजा जयपाल इस तरीके से मर जाता है और महमूद गजनी जो है भारत के अंदर आके कब्जा नहीं करता, वापिस चला जाता है लूटपाट करके। इसका उद्देश्य था ही नहीं भारत में कब्जा करना, ये बस भारत में लूटने आता था। गजनी के दो उद्देश्य थे, एक तो भारत को लूटना, प्लंडर इंडिया, और दूसरा इस्लाम को फैलाना, प्रोपगेट इस्लाम। ये एक कट्टर मुसलमान था और मुस्लिम लोग मूर्ति धर्म में, मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते। इसको भी मंदिर, मस्जिद, मंदिर जहां जहां मिलेंगे ये उन मूर्तियों को डिस्ट्रॉय कर देगा, स्टैचूज को, आइडल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए इसको स्टैचू डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। 17 रेड भारत में मारता है, 17 बार भारत को लूटता है और भारत के अंदर बहुत सारी मूर्तियों को खराब कर देता है।
1009 एडी में आता है ये नगरकोट टेम्पल पे अटैक करने, जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर था। 1014 एडी में थानेश्वर, जो हरियाणा में एक मंदिर है, इस वहां पे भी विष्णु भगवान, चक्र स्वामी जिसको कहते हैं, विष्णु भगवान, सुदर्शन चक्र होता है ना, विष्णु भगवान की मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर देता है। 16वां अटैक 1025 एडी में करता है ये सोमनाथ टेम्पल गुजरात में। इस सोमनाथ टेम्पल को किसने बनवाया था? चालुक्य सोलंकी लोग जो थे गुजरात के, भीमदेव वन जिसको हम मूल राजवन भी कहते हैं, इन्होंने बनवाया था। ठीक है, फिर इसको 1025 एडी में जो ये महमूद गजनी है वो खराब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरीके से। बहुत सारा सोना जो है लूट के लेके जाते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ ले, उन्होंने तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसको फिर से किसने बनवाया? आज के दिन अगर कोई पूछ ले कि इस मंदिर को, सोमनाथ टेम्पल को गुजरात में किसने बनवाया, तो आप बताओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हकीकत में ओरिजिनली किसने बनवाया था? ओरिजिनली बनवाया था ये चालुक्य राजा भीमदेव वन ने, जिसको मूल राजवन भी कहते हैं। ठीक है, सोलंकी राजा था यानी चालुक्य राजा था गुजरात के अंदर। ठीक है, आज के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब ये सोमनाथ टेम्पल को लूट कर जा रहा था तो रास्ते में जाट एम्पायर ने, जाट लोगों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। किसके ऊपर? महमूद गजनी के ऊपर। और उसका बहुत सारा सामान खुद ने छीन लिया। अब इसको गुस्सा आ गया कि जाट लोगों की इतनी हिम्मत, ये एक बार तो चला जाता है जैसे तैसे वहां पे, लेकिन 1030 एडी में ये फिर आएगा। 1030 एडी में फिर आएगा जाट लोगों पे अटैक करने के लिए। एक जगह थी भरतपुर राजस्थान के अंदर जहां जाट रहते थे, एक थी मथुरा यूपी के अंदर जहां जाट लोग रहते थे, और ये इसका लास्ट अटैक था भारत में। 1030 एडी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से महमूद गजनी का सफर भी हमने पढ़ा। हमने अरब का, हमने तुर्की लोगों का, हमने गजनी का सफर पढ़ा। अब इससे रिलेटेड बुक्स कौन कौन सी पेपर में पूछ ली जाती है। गजनी का कोर्ट पोएट था, मतलब दरबार में एक कवि था जिसका नाम था फिरदौसी। फिरदौसी ने बुक लिखी थी शाहनामा। ये सब पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है क्योंकि पर्शिया एम्पायर से आए हैं। ठीक है, शाहनामा किस पे लिखी है ये बुक? गजनी की सारी बातें इसमें लिखी गई है। उसके बाद जिस समय गजनी का कार्यकाल चल रहा है 1001 से लगभग 1030 एडी, उस समय जयदेव जो है वो एक राजा हैं, या मैं कहूं एक लेखक भी हैं, एक राजा भी हैं। इन्होंने बुक लिखी थी गीत गोविंदा बुक। ये बात हमने एंशिएंट इंडिया में भी पढ़ी थी। अल बरूनी 1014 इंडिया के अंदर आते हैं। ये कौन थे? ये उज्बेकिस्तान के थे। जो महमूद गजनी है वो उज्बेकिस्तान पे भी एक बार अटैक करने जाते हैं और वहां पे अल बरूनी को पकड़ लाते हैं। अल बरूनी को जेल में डाल दिया, पर बाद में इनको पता लगा कि ये बहुत विद्वान है, तो अल बरूनी को महमूद गजनी ने अपने साथ रखना शुरू कर दिया था। जब ये हरियाणा थानेश्वर के अंदर अटैक करने आता है महमूद गजनी, तो अल बरूनी को अपने साथ लाता है और उस समय ये किताब लिखता है, जो किताब का नाम है किताब उल हिंद। किसने लिखी? अल बरूनी ने लिखी। अल बरूनी कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था, जिसको महमूद गजनी अपने साथ ले आया था। ठीक है, तो किताब उल हिंद, ये थी गजनी की बात जो मैंने आपको बताई। अब हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी की। ये मोहम्मद गोरी कौन था, कहां से आया था और क्या करता है? जो मोहम्मद गोरी है, गजनी के ही अंडर घोर लोग रहते थे। कौन? घोर संप्रदाय था, ये घोर लोग रहते थे। जब गजनी के अंतिम रूलर जिसका नाम था मलिक, ठीक है, जिसका नाम था खुसरो मलिक, अफगानिस्तान का लास्ट रूलर जिसका नाम था खुसरो मलिक, जब ये मरता है, इसके बाद घोर लोगों ने अपना संप्रदाय बढ़ाना शुरू कर दिया। और किसको राजगद्दी पे बिठाया गया? मोहम्मद बिन साम को राजगद्दी पे बिठाया गया। इसी को ही मोहम्मद गोरी कहते हैं। यानी मोहम्मद गोरी का रियल नेम क्या है? मोहम्मद बिन साम। ठीक है, ये गजनी के अंडर ही थे घोर, और गजनी एरिया को इन्होंने क्या नाम दे दिया? मोहम्मद गोरी ने गोर एरिया नाम दे दिया। ठीक है, मोहम्मद गोरी ये भी एक तुर्की व्यक्ति है। 1175 से 1206 एडी इनका टोटल समय रहता है और ये एक तुर्की है। ठीक, इनकी जो डायनेस्टी है गोर डायनेस्टी, उसका एक और नाम भी है शंशबानी तर्किस डायनेस्टी के नाम से भी इनको जानते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो ये मोहम्मद गोरी है, ये भी भारत के अंदर बहुत अटैक करते हैं। 1175 में मुल्तान पे अटैक करते हैं और 1178 में बैटल ऑफ गुजरात करते हैं। अब गुजरात का राजा था भीमदेव, उस समय चालुक्य वंश था, तो भीमदेव 2 के साथ मोहम्मद गोरी की लड़ाई होती है 1178 एडी, बैटल ऑफ गुजरात। आप अगर एक नोटबुक पेन लेके साथ में बैठेंगे और ये सारी बैटल्स जो है लाइन वाइज लिखते रहेंगे ना, तो 2 पेज के अंदर सारी बैटल्स आ जाएंगी और न जाने कितने क्वेश्चंस आपके अलग अलग एग्जाम में मदद कर सकेंगे। ये जितनी भी बैटल आ रही है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ी थी बैटल ऑफ वह हिंद,
पेशावर के राजा के साथ महमूद गजनी की लड़ाई। अब ये हमने पढ़ी बैटल ऑफ गुजरात, उससे पहले पढ़ी थी बैटल ऑफ कबाला, ठीक है, जिसमें मोहम्मद बिन जो कासिम वाला सीन था वो हमने समझा था। यहाँ पे आपने देखा बैटल ऑफ गुजरात भीमदेव 2 और गोरी के बीच में, गोरी को हरा दिया गया, भीमदेव 2 ने गोरी को हरा दिया। लेकिन ये फिर आएगा भारत में 1179 एडी में, और इसने पेशावर पे कब्जा कर लिया था। मोहम्मद गोरी ने अब पेशावर पे कब्जा कर लिया, ठीक है, जो आज के दिन पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय भारत में क्या हो रहा था, जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर तोमरों का राज था। अनंगपाल तोमर दिल्ली संभाल रहे थे। अब जो ये अनंगपाल थे, इनका खुद का कोई बेटा तो था नहीं, लेकिन इनके 2 क्लोज रिलेटिव थे। एक तो थे कन्नौज के साथ बहुत क्लोज संबंध थे, जहां पे गढ़वाल राजपूत रहते थे, जयचंद्र वहां का राजा था। और एक अजमेर राजस्थान के अंदर जो चौहान लोग रहते थे, पृथ्वीराज चौहान से इनके बहुत घनिष्ठ संबंध थे। अगर इन दोनों में देखें, पृथ्वीराज चौहान में और जयचंद्र में, तो बड़ा कौन था? बड़ा था जयचंद्र। लेकिन अनंगपाल तोमर ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली सौंप दी। अब यह बात जयचंद्र को पसंद नहीं आएगी कि तुमने मेरे होते हुए पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली कैसे सौंप दी। अब पूरे राजस्थान के अंदर भी पृथ्वीराज चौहान और दिल्ली में भी पृथ्वीराज चौहान जाके बैठ गया। अब होता क्या है, जो ये राजा जयचंद्र है, इसकी बेटी है संयोजकता। ये संयोजकता इस पृथ्वीराज चौहान से रिलेशनशिप बनाती है और इसके साथ विवाह कर लेती है, जो बात अब जयचंद्र को पसंद नहीं आएगी कि मेरी बेटी को फंसा के उससे शादी कर ली। अब होता क्या है, ये अपनी बदला कैसे लेता है उसको बताऊंगी। ये मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है, जयचंद को पसंद नहीं आई कि उसकी बेटी संयोजकता ने पृथ्वीराज चौहान से शादी कर ली। उधर क्या हो रहा है, उधर गोरी भारत के अंदर अटैक कर रहा है। गोरी भारत में अटैक कर रहा है। इस पूरी जगह पे कौन बैठा है? पृथ्वीराज चौहान बैठा है। पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई होगी गोरी की, किसमें? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में। ये तराइन क्या है? हरियाणा का जो पानीपत है, उस पानीपत के पास एक जगह है तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ये 1191 एडी में होती है। और ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में होगी? मोहम्मद गोरी भारत में अटैक करेगा और इधर पृथ्वीराज चौहान। और इस फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है, ठीक है। गोरी भारत में आएगा। पृथ्वीराज चौहान को एक और नाम से जानते थे, क्या? राय पिथौरा। किस नाम से जानते थे? राय पिथौरा। इसी राय पिथौरा पे बाद में सेकंड बैटल ऑफ तराइन में जब मोहम्मद गोरी जीत जाएगा, राय पिथौरा के किला को खराब करके, वो उसको तोड़ के यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की पहली मस्जिद, जिसको कुवात उल इस्लाम कहते हैं, उस मस्जिद का निर्माण करेगा राय पिथौरा के गढ़ में, राय पिथौरा के किला में। राय पिथौरा कौन है? पृथ्वीराज चौहान का एक और नाम है। पृथ्वीराज चौहान का कोर्ट पोएट कौन है? चंदबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। जो गोरी है वो भारत में आएगा और पृथ्वीराज चौहान से पानीपत के पास तराइन में युद्ध करेगा। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 एडी, गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान। गोरी हार गया। अब सेकंड बैटल ऑफ तराइन होती है 1192 एडी। अब की बार गोरी का साथ कौन दे रहा है? जयचंद दे रहा है, क्योंकि उसको अपनी बेटी के विवाह का बदला लेना है। और इधर है पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और इसकी मौत हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद भारत में मुस्लिम रूल जो है अब पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है। मोहम्मद गोरी के बाद जो मुस्लिम रूल है पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है। 1192 एडी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में आते हैं। इनकी यहाँ पे दरगाह भी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में, ठीक है। और ये फाउंडर है चिश्ती, किसके फाउंडर है? सूफीज्म के, सूफीवाद के फाउंडर हैं भारत के अंदर। 1194 एडी में बैटल ऑफ चंदावर होती है। अब देखो तुम, इधर किस किस की पार्टी बनी थी सेकंड बैटल ऑफ तराइन में? गोरी और जयचंद एक तरफ थे, और एक तरफ कौन था? एक तरफ पृथ्वीराज चौहान था। चौहान को हरा दिया। अब गोरी और जयचंद 2 बंदे बच गए। जयचंद को यह हो गया मौका अच्छा है, गोरी को भी निपटा देते हैं और अब कब्जा कर लेंगे, चौहान वैसे ही मर गया है। लेकिन अब लड़ाई होगी गोरी के बीच में और जयचंद के बीच में। इसको क्या कहते हैं? चंदावर की लड़ाई। कहां पे हो रही थी? चंदावर में। चंदावर कहां है? कन्नौज में। चंदावर में यह लड़ाई हुई गोरी और जयचंद के बीच में। इसमें जयचंद को मार दिया जाता है और गोरी जो है इस कन्नौज के ऊपर भी अपना कब्जा कर लेता है। अब गोरी के 2 इंपॉर्टेंट कमांडर हैं, एक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक और एक का नाम है बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरात वाले क्षेत्र में और बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल वाले रीजन में। खिलजी की बाद में जाके डेथ हो जाती है और एकमात्र जो बंदा बच जाता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक।
जो गुजरात के अंदर कमांडर बन के आया था। अब इसके आगे की कहानी क्या है, किस तरीके से इस मोहम्मद गोरी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सत्यानाश कर दिया, उसको पढ़ेंगे। कौन सी इसने यहाँ पे दरगाह बनाई, उसको पढ़ेंगे। नॉर्थ इंडिया की पहली दरगाह, पहली मस्जिद इसने बनाई। उन चीज़ों को अब हमें अगली क्लास में पढ़ना है कि मोहम्मद गोरी अब क्या करेगा। उसके बाद हम लोग स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम वंश है उसको शुरू कर देंगे। उम्मीद करती हूँ ये क्लास, ये बेसिक क्लास आपको समझ आई। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।